वेलकम टू स्टॉक टॉक। चलिए आज की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और पिछले वीडियोस के जो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया गया था एजुकेशन पर्पस के लिए, उसका भी फॉलो करते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा का होना, इस चैनल पे जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से पहले। तो जैसा कि हमने एक दो दिन पहले से हम इसे बात कर रहे हैं निफ्टी के बारे में कि जो फ्रेश हाई न्यू स्विंग हाई बनने के बाद से मार्केट का जो नेचर है रिट्रेसमेंट का, और यहाँ पे इसकी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई थी। अब कल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा कि कल इसकी ओपनिंग इस ब्लैक लाइन के अंदर ही होनी चाहिए अगर इसे लॉन्ग होना है तो। नहीं तो फिर ये अगर ये नीचे ओपनिंग देता है तो ऊपर जाने के बाद से यहाँ पे से शॉर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसे फिर भी ओपनिंग में कंसिडर किया जाएगा। अगर ओपनिंग साइडवेज होती है, ये साइडवेज ओपनिंग रहेगी, तो फिर ये लो को ब्रेक करता है तो शार्प ऊपर चला जाएगा, नहीं तो फिर साइडवेज हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोअर लो की जो पोजीशन बनी थी वो डिलीवरी और वॉल्यूम के साथ बनी थी, और आज ये जो फॉल किया है इसने ये लो वॉल्यूम से फॉल किया है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि कल हमें लॉन्ग ट्रेड करने का मौका मिल सकता है। और अगर आप ग्लोबल मार्केट देखेंगे वहाँ पे निफ्टी जो है पॉजिटिव है, और अमेरिका की जो भी मार्केट्स है अभी फिलहाल 1% से आप चल रही है। तो इसको एक बार आप मॉर्निंग में ट्रेड लेने से पहले चेक कर लीजिएगा मार्केट से पहले। तो की लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। अगर ये ब्लैक लाइन की नीचे की ओपनिंग होती है तो किसी भी हाल में आप लॉन्ग मत कीजिएगा, फिर वेट एंड वॉच का सिनेरियो बनता है। और अगर ओपनिंग इसके अंदर हो जाती है तो अगर ये फॉल करता है तो फिर शार्प इसमें बाइंग आ जाएगी, क्योंकि ये जो सेलर्स बैठे हैं ना इनके स्टॉप लॉसेस उड़ जाएंगे और शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी फिर उसके अंदर। अगर ये अंदर खुल के अगर करता है तो अगर यहाँ पे नीचे ओपनिंग होती है तो स्मूथ फॉल हो जाएगा वी शेप में। इस तरह से ये यहाँ पे ओपनिंग करने के बाद ऐसे जाके ऐसे फॉल कर सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। अभी दो स्टॉक्स हमारे इसमें, तो हमारी पोजीशन अभी भी कंटिन्यू चल रही है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं दिख रही है। कॉन्फर्मेशन अभी भी लॉन्ग की है। मोस्टली निफ्टी के गिरने की वजह से ये थोड़ा साइडवेज एक्ट करना चाहिए, बट यस सम टाइम में ये अपने इस हाई के पास आसपास जाएगा जहाँ पे हमारा तकरीबन 5% भी कंप्लीट हो जाएगा, तो हम इसे एग्जिट करेंगे। और ये अब एसकेएफ इंडिया में अभी कॉन्फर्मेशन अभी भी बाकी है। एग्जैक्टली इसने हायर हाई की शुरुआत नहीं की है, इसकी वजह से अगर आप एलएनटी में देख लेते तो इसने हायर हाई स्टार्ट कर दिया यहाँ से। और अगर ये जो लोअर लो बना रहा है ये बिना वॉल्यूम के बना रहा है, तो इसकी वजह से इसकी जो डायरेक्शन है वो अभी भी लॉन्ग की तरफ रहेगी। हमारी पोजीशन चल रही है इसके अंदर। इसके फिलहाल कॉन्फर्मेशन आना बाकी है। जिस दिन कॉन्फर्मेशन होती है हम इवनिंग में इसका भी रिव्यू कर लेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए दी जा रही है। ख्याल रखिए मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, आपकी कॉन्फर्मेशन के हिसाब से आप किसी भी ट्रेड में एंट्री एग्जिट करिएगा। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए 8 to 10 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस रहा है हमारा टू ब्रदर्स का, वो हम इस चैनल के थ्रू आपको बताना की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे इसमें भी स्विंग ट्रेड के बारे में बात हुई थी, तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि एक बार यहाँ पे टच करने के बाद कुछ वैल्यू वगैरह बढ़ा देता है तो इस स्टॉक को भी आप अपनी लिस्ट में रखिएगा। इसका भी रिव्यू अभी बाकी है। तो कल हमने बात की थी एशियन पेंट के बारे में। अगर आप यहाँ पे देखते हैं एशियन पेंट में, तो मॉर्निंग में हमें बड़े आराम से कम वक्त में 1:3 का टारगेट जो है वो आसानी से मिल चुका था। ये स्टॉक में स्ट्रॉन्ग ओपनिंग थी। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग होने के बाद से स्टॉक लो वॉल्यूम से फॉल कर रहा था। यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की और ये रजिस्टर्स के ब्रेकआउट पे हमने यहाँ पे एंट्री ली। इसका स्टॉप लॉस रख के 1:3 में हमारी पोजीशन को हमने एग्जिट किया, क्योंकि निफ्टी में लॉन्ग के कॉन्फर्मेशन नहीं मिले थे, लेकिन स्टॉक का अपनी एक चाल है, उस चाल को उसने परफेक्ट किया और हमारा 1:3 का टारगेट हमें आसानी से दे दिया। ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था। 1:3 का टारगेट हमें आसानी से मिल गया। अगर ये निफ्टी की कॉन्फर्मेशन होती लॉन्ग की तरफ में तो हम इसको ज़रूर होल्ड करते थे आगे की तरफ, और कम से कम यहाँ का टारगेट लेने की कोशिश करते थे। तो फिलहाल जैसे कि हमने कल ही वीडियो में बात की है कि हमारा जो ट्रेडिंग पैटर्न है, ट्रेडिंग मेथड है, वो इस पे बेस्ड है कि टारगेट हमें ना मिले बट स्टॉप लॉसेस नहीं चाहिए। स्टॉप लॉस होने की वजह से कॉन्फिडेंस लूज होता है और मार्केट में आप ज़्यादा दिन तक बने भी नहीं रह सकते, क्योंकि सारा कैपिटल आपका
ख़त्म हो जाएगा। तो उसका ज़रूर ध्यान रखिए स्टॉप लॉसेस का। अब कल के लिए वापस से हमारे पास जो है वो एशियन पेंट तो रहेगा ही, यहाँ से लॉन्ग होने के चांसेस है, और एक फ्रेश स्टॉक ऐड हुआ है सिर्फ कल के लिए, और वो है कोटक बैंक। इसकी मार्किंग मैं कर देता हूँ एक बार आप लोगों के लिए। हमने एक्चुअली मार्किंग की थी इसकी, आप ये देख सकते हैं प्रीवियस जो है ईयरली हाई है, और इसने जो है वीकली लो को नीचे की तरफ ब्रेक किया है। नीचे की तरफ इसने वीकली लो को ब्रेक किया है, देख लीजिए यहाँ पे वैल्यूम अगेन नहीं है। सारा खेल प्राइस एक्शन में प्राइस और वैल्यूम का ही होता है, तो इसके लिए हमें कोई इंडिकेटर वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इजीली ट्रेड हो जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो तकरीबन उसका ड्यूरेशन होता है 4 से 5 साल। वही चार्ट को दिन भर देख देख के प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप देख पा रहे हैं ना, तो ये लो वैल्यूम से लगातार फॉल कर रहा है। अब मैं आपको इसका जो है सेक्टर ऐड करके बता देता हूँ। अब बैंक के लिए हम 2 सेक्टर को रेफर कर लेते हैं, एक्चुअली प्राइवेट को ही रेफर करेंगे विच इज़ ओके, लेकिन फिर भी हम 2 सेक्टर को रेफर करते हैं ताकि हमारे पास कॉन्फर्मेशन जो है वो डबल हो। अगर 3G में हम इसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो ये स्टॉक ने लो वैल्यूम से वीकली लो को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट लेवल को ब्रेक किया है। और अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हैं जो इसके सेक्टर में से एक है, तो अभी भी ये सेक्टर जो अंदर बना है। निफ्टी को देखते हैं, वो अभी अंदर ही बना हुआ है। सॉरी, कुछ दूसरा ऐड हो गया। प्राइवेट बैंक एक सेक्टर है, उसे भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जिससे हमें मल्टी कॉन्फर्मेशन से, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा पैसा लगना है, इसके वजह से मल्टी कॉन्फर्मेशन की बहुत ही ज़रूरत होती है स्टॉक ट्रेड करने से पहले। और जो चीज़ें हम अभी इवनिंग में वीडियो एनालाइज करते टाइम देखते हैं, या हम अपने एनालिसिस के बाद जो जिस तरह से ये स्टॉक हमारी लिस्ट में आया है, करते वक्त जो भी काम हम यहाँ करते हैं, मॉर्निंग में ट्रेड लेने से पहले सारे वर्क को वापस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। पहले निफ्टी को देख लेते हैं, फिर उसके सेक्टर को देख लेते हैं, उसके बाद स्टॉक की ओपनिंग चेक करते हैं, और हिसाब से अपनी कॉन्फर्मेशन लेके एक छोटा सा ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें स्टॉक लॉसेस का अमाउंट फिक्स होता है, बट प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड रहता है। ठीक है, तो ये कॉन्फर्मेशन है, इसका खास ख्याल रखिएगा। कल मोस्टली इसमें हमें 1:3 बेर मिनिमम हम ट्रेड करते ही करते हैं, और उसमें चांसेस है। बस यहाँ के अंदर की ओपनिंग है, उसके बाद से ये स्टॉक जो है, मान लीजिए यहाँ पे ओपन करता है, तो फिर ये थोड़ा सा पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट इस तरह से रन कर जाएगा जब तक हमें कॉन्फर्मेशन होती है। लेकिन अगर ये स्टॉक जो है बाद से इस तरह से ये टर्न कर सकता है, और सबसे बेस्ट ये होगा लॉन्ग टारगेट के लिए, अगर ये उसकी ओपनिंग यहाँ हो जाती है, तो फिर कॉन्फर्मेशन ये हो जाती है इसकी कि फिर ये स्टॉक हायर हाई हायर लोस के फॉर्मेशन पे आ जाएगा। ये मार्केट का नेचर है, ये जो एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें इस तरह से ये पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ ओपनिंग होता है तो इस जोन में, किसी भी इस जोन में हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद से ही वन साइडेड का मोमेंटम होता है। और अगर ये नीचे की तरफ यहाँ पे कहीं ओपनिंग होता है, तो इसमें मल्टी कॉन्फर्मेशन लेके फिर उसके बाद से कोशिश करेंगे। तो सिचुएशन ऐसी है कि पोजीशन को लो से ही बनाया जा सकता है, हाई पे ट्रेड करने का टाइम नहीं है, क्योंकि निफ्टी और इसका जो सेक्टर है वो यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहे हैं, तो एक्चुअली ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस पूरे हैं। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, ब्रेक इनसाइड में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के वाले ट्रेड जो है ना, उनमें बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक बार वीडियो को समराइज कर देते हैं। कल के लिए हमारे पास एशियन पेंट है, जो ऑलरेडी हमारी लिस्ट में था। कोटक बैंक जो सिर्फ कल के लिए ऐड हुआ है। आईटीएस में हमारी पोजीशन अभी भी रनिंग है, और एसकेएफ इंडिया में कॉन्फर्मेशन आना बाकी है। तो चलिए, ख्याल रखिएगा, कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपने मनी मैनेजमेंट का ख्याल कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रैक्टिस से बेहतर है कि आप मनी मैनेजमेंट पे पहले फोकस कर लीजिए। जितना हमें हमारे एक्सपीरियंस ने, मनी मैनेजमेंट ने हमें मार्केट में रोक रखा है, उतना हमारी स्टडी ने, हमारे नॉलेज ने, हमारी थ्योरी ने अभी तक हमें नहीं रोका है। सिर्फ और सिर्फ मनी मैनेजमेंट के बेसिस पे आप फाइनली प्रॉफिटेबल हो गए हैं। तो चलिए, इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। फिर मिलते हैं कल किसी सेम स्टोरी के साथ। गुड नाइट।